नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञानदीप सेंटर प्रोफेशनल स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने काफ़ी सारे चैप्टर को डिस्कस किया है, स्टडी किया है। इसी कड़ी में आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है रोल ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ECGC इन एक्सपोर्ट फाइनेंस में किस तरह से इसका रोल रहता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा है, इसके अंदर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ECGC। तो देखिए इंट्रोडक्शन में ये क्या कहते हैं यहाँ पे, एस्टेब्लिश टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। ECGC is a wholly owned government of India enterprise focus on helping exporters obtain finance from commercial bank। यानी फ्रेंड्स, ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका प्रमुख उद्देश्य एक्सपोर्टर को कॉमर्शियल बैंक से फाइनेंस ऑब्टेन करने में हेल्प करना है। ये ऑब्जेक्टिव ये कैसे अचीव करती है, तो पहला तो फ्रेंड्स, एक्सपोर्टर को उनके द्वारा एक्सपोर्ट किए गए गुड्स के संबंध में कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करती है। दूसरा, एक्सपोर्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करवाने में जो रिस्क इन्वॉल्व होती है उसको कवर करने के लिए बैंकों को फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड करती है। इसके लिए ये प्रीमियम भी चार्ज करती है। ECG द्वारा दी जाने वाली सर्विस और प्रोडक्ट को ब्रॉडली 4 कैटेगरी में क्लासीफाई हम कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रोवाइड इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर कॉमर्स एंड पॉलिटिकल रिस्क, इश्यू फाइनेंशियल गारंटी टू बैंक्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग चार्जेस, प्रीमियम दैट आर मिनिमल टू सपोर्ट एक्सपोर्टर। यानी चार्जेस इसके काफ़ी कम होते हैं ताकि एक्सपोर्टर को सपोर्ट किया जा सके। हाँ फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि ये ECG द्वारा दी जाने वाली सर्विस और प्रोडक्ट को हम ब्रॉडली 4 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा मैच्योरिटी फैक्टरिंग, तीसरा गारंटीड बैंक और फोर्थ में आ जाएगा इसका स्पेशल स्कीम। तो ये जो 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला पार्ट है स्टैंडर्ड पॉलिसी। स्टैंडर्ड पॉलिसी क्या, कवर रिस्क फॉर गुड्स एक्सपोर्टेड ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट अप टू 180 डेज। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी में क्या होता है, ये शिपमेंट कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट यानी 180 दिन तक पर एक्सपोर्ट गुड्स पर शिपमेंट की तारीख से कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क को कवर करती है। ठीक है। उसके बाद में ऐसे एक्सपोर्टर को जिनका अगले 12 मंथ में एस्टिमेटेड टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा हो, उनको ही ये कवर करती है। कुछ चीज़ें कवर नहीं करती है, जैसे कि क्वालिटी डिस्प्यूट से कॉमर्शियल डिस्प्यूट, गुड्स के नेचर में इनहेरेंट कॉजेज जो रहते हैं उससे जो रिस्क रहता है, बायर का अपनी कंट्री में नेसेसरी ऑथराइजेशन ऑब्टेन करने में फेलियर हो जाना, यानी कि किसी चीज़ का नेसेसरी वहाँ से अथॉरिटी से ऑथराइजेशन लेना रहता है और अगर बायर उसमें फेल हो गया तो उस वजह से जो भी लॉस रहता है तो वो ये कवर नहीं करता है। उसके अलावा एक्सपोर्टर का टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट में होती है उनको फुलफिल करने में जो फेलियर रहता है वो भी इसमें कवर नहीं होता। नेग्लिजेंस जो रहता है एक्सपोर्टर के पार्ट पे उसको भी इसमें कवर नहीं मिलता है। इसमें पॉलिसी का पीरियड फ्रेंड्स 24 मंथ का होता है और इसमें ECG नॉर्मली जो लॉसेज होते हैं उसका 90% कवर करती है। सेकंड फ्रेंड, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी। स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी कहते हैं टारगेटेड एक्सपोर्टर विद टर्नओवर बिलो ₹50 लाख। हमने देखा स्टैंडर्ड पॉलिसी अबो 50 लाख करती है और स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी उन एक्सपोर्टर को टारगेट करती है जिनका कि टर्नओवर 50 लाख से कम है। ठीक है। ये पॉलिसी 12 मंथ के लिए इशू होती है। ECG कॉमर्शियल रिस्क के मामले में 95% और पॉलिटिकल रिस्क के मामले में 100% क्लेम पे करती है। अदर पॉलिसीज़ जो इनके अलावा जो चलन में है वो हैं आपका स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी, बायर वाइज पॉलिसी, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी, बायर एक्सपोजर पॉलिसी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पॉलिसी। जो सॉफ्टवेयर में जो हमारे एक्सपोर्टर डील करते हैं उनमें काम आती है और IT इनेबल सर्विसेज के लिए जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं सर्विसेज का, उनके लिए काम आती है। तो फ्रेंड्स, ये हम देख चुके स्पेशल पॉलिसी टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक शिपमेंट बायर्स एंड कंसाइनमेंट पॉलिसी, जो मैंने आपको बताया कि अदर पॉलिसी जो भी चलन में है वो है।
रिस्क के बारे में देखिए, जो कॉमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क जो मैंने बताया वो क्या क्या कवर होता है। पहला कॉमर्शियल रिस्क के अंदर इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर कवर होता है, डिफॉल्ट इन पेमेंट कवर होता है, बायर्स फेलियर टू एक्सेप्ट गुड्स कवर होता है। पॉलिटिकल रिस्क के अंदर आपका गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन और रेमिटेंस कवर होता है। वॉर, सिविल डिस्टर्बेंसेस, इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, एडिशनल अनफोर्सिज चार्जेस ड्यू टू इंटरप्शन, ये सारे जो हैं इसमें कवर होते हैं। Risk not cover, we have already studied commercial dispute including quality issue, buyers failure to obtain import authorization, exchange and fluctuation and negligence on the part of the exporter, ये जो चीज़ें हैं ये कवर नहीं होती है। नेक्स्ट फ्रेंड मैच्योरिटी फैक्टरिंग। अब इसमें क्या रहता है, प्रोवाइड प्री फाइनेंस टू एक्सपोर्टर ऑन रिसीवेबल, इंक्लूड क्रेडिट गारंटी प्रोटेक्शन कलेक्शन फंक्शंस, इंक्लूड क्रेडिट गारंटी प्रोटेक्शन कलेक्शन फैसिलिटेशन एंड डेट रिकवरी, ऑफर बेटर सिक्योरिटी देन लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, मैच्योरिटी फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है, एक्सपोर्टर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को रिसीवेबल प्री फाइनेंस से ये पूरा करता है। बैड डेब्ट के अगेंस्ट 100% क्रेडिट गारंटी प्रोटेक्शन देता है। फैक्टरिंग के सारे काम जैसे कि सेल्स रजिस्टर मेंटेन करना हो, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट की रेगुलर मॉनिटरिंग करना हो, ड्यू डेट पर रिसीवेबल के कलेक्शन को फैसिलिटेट करना हो, या फिर सारे रिकवरेबल बैड डेब्ट्स की ओन कॉस्ट पर रिकवरी करना हो, ये सारे काम मैच्योरिटी फैक्टरिंग में किए जाते हैं। नेक्स्ट है ईसीजी गारंटीज टू बैंक। अब बैंक को भी किस तरह से गारंटी देता है ये देखेंगे। बैंकिंग क्रेडिट गारंटी कवर्स प्री शिपमेंट एडवांस टू एक्सपोर्टर। पैकिंग क्रेडिट गारंटी जो है कवर प्री शिपमेंट एडवांसेस टू एक्सपोर्टर। तो अब देखिए फ्रेंड क्या होता है कि प्री शिपमेंट के लिए प्रीमियम जो है वो 10 पैसे प्रति 100 रुपये 10 पैसे पर 100 पर मंथ इसका जो है प्रीमियम रहता है। और ईसीजी बैंक के लॉस का 66.6% रिम्बर्स करता है। अगर बाद में बैंक रिकवर कर लेता है तो उसी रेशियो में ईसीजी से वो बैंक शेयर कर लेते हैं जिस रेशियो में उन्होंने लॉस शेयर किया था। सेकंड है फ्रेंड्स पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कवर रिस्क इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट बिल। यानी ये जो है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी जो है ये फाइनेंसिंग जो एक्सपोर्ट बिल फाइनेंसिंग में जो रिस्क रहता है उसको कवर करती है। इसमें क्या रहता है कि फ्रेंड्स एक्सपोर्ट बिल फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व क्रेडिट रिस्क को कवर करती है। ईसीजी 7 पैसे पर 100 पर मंथ प्रीमियम चार्ज करता है इसके अंदर और लॉस का 75% तक रिम्बर्स करता है। और अगर टर्नओवर बेसिस पर गारंटी इशू है तो 85% तक रिम्बर्स करता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी। एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी में क्या रहता है कि कवर्स एडवांसेस अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि एक्सपोर्ट बिल फाइनेंस में एक्सपोर्ट ये तो हम देख चुके थे। एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी ये गारंटी जो है कैश असिस्टेंस जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक की फॉर्म में जो हमको रिसीवेबल मिलने वाला रहता है गवर्नमेंट से, उसमें जो अगेंस्ट में जो इंसेंटिव रिसीवेबल होता है इसके अगेंस्ट में जो बैंकों द्वारा ग्रांट पोस्ट शिपमेंट एडवांस को कवर करने के लिए दी जाती है। यानी कि फ्रेंड्स जो हमें कैश असिस्टेंस मिलता है किस तरह से मिलता है वो ड्यूटी ड्रॉबैक के फॉर्म में मिलता है। जो कैश इंसेंटिव जो मिलता है रिसीवेबल मिलता है उसके अगेंस्ट बैंक जो ग्रांट करते हैं हमको पोस्ट शिपमेंट एडवांस, उसको में जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए ये पॉलिसी दी जाती है। कौन सी? एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी। इस प्रकार ये गारंटी तब इशू की जाती है जब बैंक डोमेस्टिक प्राइस और एक्सपोर्ट वैल्यू के बीच के अंतर के बराबर फाइनेंस करता है और यही डिफरेंस रिसीवेबल होता है जो एक्सपोर्टर को सरकार से लेना होता है। ईसीजी इसमें 10 पैसे पर 100 रुपीज़ पर मंथ प्रीमियम चार्ज करती है और 75% तक का लॉस इसमें कवर करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी कवर्स एडवांसेस अगेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंसेंटिव के बेस पे जो हमको मिलता है वही है इसके अंदर। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी कवर्स बैंक्स गारंटी रिक्वायर्ड बाय एक्सपोर्टर। अब इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि ये बैंक को एक्सपोर्टर परफॉर्मेंस गारंटी देती है ताकि बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली गारंटी पर होने वाले लॉसेस से
बैंक को प्रोटेक्शन मिल सके। नॉर्मली 75% तक लॉस कवर होता है इसमें, हालांकि बिड बॉन्ड्स, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स और एडवांस पेमेंट एंड लोकल फाइनेंस गारंटी और रिटेंशन मनी के बदले जो गारंटी में कवर जो होता है वो 90% तक बढ़ सकता है। ऐसा नॉर्मली तो 75% है, लेकिन इन मामलों में कवर 90% तक बढ़ सकता है। 90% गारंटी कवर के मामलों में प्रीमियम 90 पैसे से ₹1.08 की रेंज में रहता है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी कवर रिस्क इन फाइनेंसिंग ओवरसीज प्रोजेक्ट। इसमें फ्रेंड्स कहते हैं होता है कि ये गारंटी बैंकों द्वारा ओवरसीज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और कॉन्ट्रैक्टर को फॉरेन करेंसी से लोन प्रोवाइड करवाने पर इशू की जाती है। ये कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नॉन पेमेंट के रिस्क को कवर करती है। प्रीमियम परफॉर्मेंस गारंटी के सिमिलर ही रहता है। नाउ फ्रेंड्स कुछ स्पेशल स्कीम्स भी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में ट्रांसफर गारंटी प्रोटेक्ट बैंक एडिंग कन्फर्मेशन टू फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें फ्रेंड्स आपने एलसी वाले चैप्टर में देखा होगा कि एक बार जो इंडिया का बैंक होता है वो अपना कन्फर्मेशन ऐड करता है एलसी के अंदर, तो उसको कन्फर्मिंग बैंक भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र गारंटी में क्या होता है कि भारतीय बैंक को जारी की जाती है जो इंडियन एक्सपोर्टर के फेवर में फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट पर अपना कन्फर्मेशन ऐड करता है। पॉलिटिकल रिस्क से लॉस को 90% और कॉमर्शियल रिस्क से लॉस को 75% तक का इसमें कवर मिलता है। नेक्स्ट है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कवर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड लोन फॉर ओवरसीज प्रोजेक्ट। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि इस स्कीम में इक्विटी कैपिटल के रूप में इन्वेस्टमेंट या ओवरसीज प्रोजेक्ट के लिए यूनाइटेड लोन को कवर किया जाता है। ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के अलावा एनुअल डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीवेबल को भी कवर करती है। स्पेशल स्कीम पार्ट 2 के अंदर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर प्रोटेक्ट अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन ओवर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में करेंसी फ्लक्चुएशन जो होता है उससे जो रिस्क हो सकता है उसको कवर करती है। इस पॉलिसी में बायर क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो भी इस स्कीम में कवर होते हैं। प्रीमियम की जो रेट है वो 40 पैसे पर 100 पर एनम है इसके अंदर। ये तो सा था फ्रेंड्स। अब इसकी कंक्लूजन में हम देख सकते हैं ईसीजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग इंडियन एक्सपोर्टर बाय मिटिगेटिंग रिस्क। It ensures that exporter can offer competitive credit terms while being protected from the both commercial and political risk. ECG support extend to banks, ensuring robust financial backing for export operations. यानी फ्रेंड्स ECG जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, वो जो है इंडियन एक्सपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करता है। किस तरह से जो रिस्क होता है उनको मिटिगेट करके ये इंश्योर करता है कि जो एक्सपोर्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव क्रेडिट, जो इंटरनेशनल जो उनके कंपटीटर हैं उनकी जो क्रेडिट टर्म्स है उस कम्पिटिटिव क्रेडिट टर्म्स पर इन्हें भी क्रेडिट मिल सके और इनको कॉमर्शियल और पॉलिटिकल जो रिस्क है उससे भी इनको प्रोटेक्शन मिल सके। ईसीजी जो है बैंकों को किस तरह से सपोर्ट एक्सटेंड कर हम देख चुके, बैंकों को गारंटी देता है ताकि बैंक उस बिहाफ पर अपने जो कस्टमर है उनको गारंटी दे सके और एक्सपोर्ट ऑपरेशन को रोबस्ट कर सके। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा चैप्टर ईसीजी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका रोल और इसकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनके बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस कोशिश करेंगे उनका जल्द से जल्द जवाब देने की। तब तक के लिए फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।